हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ हरिद्वार में और आपको बताने वाला हूँ हरिद्वार से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ हर की पौड़ी के किनारे। हर की पौड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और मैं यहाँ फ्लाईओवर के पास में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से बहुत सारे कांवड़िए कांवड़ लेकर गुजरते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि अभी ये यहाँ पर कांवड़ का सीज़न चल रहा है, जिसके कारण अभी आपको यहाँ पर इतने सारे कांवड़िए जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर स्त्री पुरुष सभी प्रकार के लोग यहाँ से कांवड़ भर कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार आए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलो चले स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। दोस्तों, वैसे तो हरिद्वार एक धार्मिक स्थल माना जाता है, बहुत ही पवित्र स्थान है हरिद्वार। और आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छी मान्यता थी। बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ तक लोग पहुँचते थे और गंगा में स्नान करके अपना तन मन शुद्ध करके ही यहाँ से वापस जाते थे। लेकिन आज का दिन यहाँ पर बहुत ही बदल चुका है, क्योंकि अब पहले जैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पर लोगों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनकी श्रद्धा में गिरावट आई है। लोगों में अभी यहाँ के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रही है, बल्कि सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया है। क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ कांवड़ भरने तो चले आते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती है। और इसी के कारण यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि लोगों के मन में अब श्रद्धा नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। उसको ये कांवड़ यात्रा को यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने इसको पैशन बना दिया है। और जो कांवड़ ले जाने वाले लोग हैं उन लोगों ने ये शो ऑफ करना शुरू कर दिया है, इसका दिखावा करना शुरू कर दिया है। वैसे कांवड़ का सीधा सरल वो है रूल है कि वो छोटी कांवड़ इस तरह से, जैसे ये कांवड़ यहाँ से सजाकर ले जाते हुए आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, ये असली कांवड़ मानी जाती है और यही कांवड़ का प्रतीक है। और लेकिन यहाँ से लोगों ने तरह तरह की कांवड़ यहाँ से ले जाना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ एक बार रात को आया था, रात को लगभग 2:30-3 बजे पहुँचा मैं हरिद्वार में। उस समय कांवड़ यात्रा का सीज़न नहीं चल रहा था रात के, और रात को मतलब 2:30-3 बज चुका था। सर्दी का समय था और यहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं थी उस समय पर। तो थोड़े बहुत लोग फिर भी चल रहे थे, जो कि रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हर की पौड़ी तक पैदल जाते हैं। तो उस समय भी कई लोग हर की पौड़ी की तरफ रवाना हो रहे थे रेलवे स्टेशन से। तो मैं भी उनके साथ, मतलब मैं ट्रेन से उतरा और हर की पौड़ी की तरफ रवाना हो गया। तो मैं तो अकेले ही था, बाकी लोग आगे पीछे सब चल ही रहे थे। तो मैं चलते रहा और मेरा ऑनलाइन बुकिंग था, मेरी होटल की बुकिंग थी ऑनलाइन। तो मुझे उसका एड्रेस नहीं पता था, उस होटल का मेरे को मिल नहीं रहा था कि किधर पड़ेगा। वो लोकेशन सेट मैं सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे लोकेशन उसकी दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं एक जगह खड़ा हो गया बीच में, और खड़ा होकर ना ट्रैक करने लगा कि आखिर किस तरफ से इस लोकेशन तक पहुंचा जाए। तो मैं चेक कर ही रहा था, तभी पीछे से एक स्कूटी आई और स्कूटी पे एक पंडित बैठा हुआ था। भेस में तो वो पंडित के ही था, क्योंकि उसने चुटिया भी रखी हुई थी, तिलक लगाया हुआ था और गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। और वो स्कूटी लेके आके मेरे पास खड़े हो गए कि हाँ बेटा, क्या दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत तो कुछ नहीं है अंकल, मैं भी आया हूँ, मेरा होटल बुक है, ये होटल है, आपको पता है ये किधर पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि बेटा दिखाओ मोबाइल। मैंने कहा ये है। मैंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा और उनकी तरफ करके दिखा दिया कि अंकल ये वाला होटल है और ये एड्रेस है, ये किधर पड़ेगा, कैसे जाऊँ मैं यहाँ तक। तो वो कह रहे अरे बेटा मोबाइल तो दो मेरे हाथ में, तभी तो देख के बताऊँगा। मैंने कहा अंकल ऐसे ही बता दो देखकर, ऐसे नहीं बता सकते कि ऐसे नहीं दिख रहा क्या तुम्हें। तो वो कहने लगे अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं चुरा कर भाग जाऊँगा तुम्हारा मोबाइल। कि मेरे को मोबाइल तो दो मेरे हाथ में, तभी तो मैं चेक करके बताऊंगा। इस तरह से वो बात करने लगा, और जब वो इस तरह से बार बार ऐसे ही बोलने लगा तो मुझे डाउट हो गया कि ये पंडित तो नहीं है बेटा, ये रात को चोरी चपारी करने के लिए निकला है। मैंने कहा अंकल ऐसे ही देख के बता सकते हो तो बता दो, वरना जाओ मैं खुद ढूंढ लूँगा। तो कहने लगे लो फिर, मैं नहीं बता रहा जा, खाते रहे धक्के रात भर। मैंने कहा तुम भी जाओ यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं खुद ढूंढ लूँगा।
तो मतलब इस तरह के लोग भी यहाँ पर बताओ दिखाई देते हैं, जो कि पंडित के वेशभूषा में और ऐसे काम करते हैं। बताओ मतलब वो बंदा तिलक विलक लगाकर गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, सर पे चुटिया भी रखा हुआ था, और वो बंदा इस तरह के काम कर रहा होगा। तो कितना यहाँ पर बताओ कैसे विश्वास किया जाए किसी के ऊपर। मैं तो हैरान रह गया। और वो तो अच्छा हुआ मैंने उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, वरना वो तो स्कूटी स्टार्ट करके तुरंत भाग जाता वहाँ से मेरा मोबाइल लेकर। और तब खैर मैं तो इतना जानता हूँ कि इस तरह के लोग भी होते हैं, इसलिए कभी भी किसी को किसी के हाथ में अपना मोबाइल, पर्स, लैपटॉप, बैग इत्यादि ना दे, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी तुम्हारा सामान चुरा कर भाग सकता है। और यहाँ हर की पौड़ी पर जहाँ पर हम गंगा स्नान करते हैं, तो यहाँ पर भी बैग बैग पूरा पूरा बैग चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कपड़े चोरी हो जाते हैं, जूते चोरी हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पर आते ही इसलिए है चोरी चपारी करने के लिए। अभी ऐसे होता है यहाँ पर जैसे कि गंगा घाट पर अपना बैग और कपड़े उतार कर रख कर लोग नहाने चले जाते हैं नीचे, और नहाने में इतने मग्न हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका सामान तो सारा गायब हो गया है, सारा सामान चोरी हो चुका है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, चोरी चपारी वाला सिस्टम बहुत है। ज़रा सी यहाँ पर भूल चूक हुई और तुम्हारा सामान एकदम गायब हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर माहौल बन चुका है। यहाँ पर श्रद्धा नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि भगवान की शक्ति यहाँ पर आज भी विराजमान है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं बची है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं रहा। हरिद्वार जब मैं आज से मतलब 15 साल पहले हरिद्वार आया था, तब मैंने देखा था यहाँ पर बड़ा ही अच्छा माहौल था, और लोग यहाँ पर श्रद्धा लेकर, मन में श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर गंगा स्नान करने आते थे। और आज भी हमारी साइड के लोग बड़े ही मनोभाव से यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं, और सारे मंदिर वगैरह सब घूम कर जाते हैं, सब पर प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। और मेरे गांव वालों का मानना है कि हरिद्वार बड़ी उससे मतलब जब महादेव बुलाते हैं तभी यहाँ तक कोई आ पाता है, और इसलिए यहाँ पर जब हमारे गांव के लोग आते हैं तो बड़े अच्छे से महादेव और गंगा माता की पूजा पाठ करते हैं, मनसा देवी मंदिर जाते हैं, और नाग देवी के दर्शन करके अपने आप का अपना मन शुद्ध करते हैं। फिर चंडी देवी के दर्शनों को भी जाते हैं, और वहाँ से हींग वगैरह ख़रीदते हैं, और जो महिलाएं होती है वो यहाँ से सिंदूर वगैरह ख़रीद कर लेके जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि माता सती और गंगा जी का आशीर्वाद मिलता है उन्हें यहाँ से सामान खरीदने के लिए। इसलिए गले का मंगलसूत्र और सिंदूर वगैरह यहीं से ख़रीद कर लेकर जाती है, और सालों तक उसी सिंदूर को उपयोग करती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ से सिंदूर ले जाने से उस सिंदूर पे माता का आशीर्वाद होता है। माता मनसा देवी, चंडी देवी और गंगा माता का आशीर्वाद होता है, जिससे उनके पति स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसी मान्यता रखते हैं हमारी इस तरफ के लोग। लेकिन यहाँ पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसी यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं है। ये जो इतने सारे लोग अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें सभी लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, स्मैकिए, चोर और भी कई तरह के लोग इसमें मिक्स है, जो कि यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ लड़ाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लड़ाई दंगे करने का बहुत ही शौक़ होता है। और इस तरह से देखो, यहाँ पर आप देख रहे होगे कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ से ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। और यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि इन लोगों के मन में बहुत ही श्रद्धा है महादेव के प्रति। लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे और ऐसे यूपी में एंटर करते ही ये लोग एकदम वैसे हो जाएंगे, बहुत ही मतलब उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे, और दूसरे लोगों को परेशान करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। मैं इस साल सावन के महीने में यहाँ पर कई दिनों तक रुका था हरिद्वार में, और तब मैंने देखा यहाँ पर कि किस तरह से लोग यहाँ पर घृणित कार्य करते हैं, कैसे एक दूसरे का सामान चुरा कर भाग जाते हैं और उनके मन को ठेस पहुँचाते हैं। और यहाँ पर कई लोग बेमतलब की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। स्त्रियों पर गंदी नज़रें डालते हैं, और फिर दर्शाते हैं कि हम महादेव के बहुत ही बड़े भक्त हैं। लेकिन उनको शायद पता ही नहीं कि महादेव की भक्ति आखिर होती कैसे है। महादेव के जो सच्चे भक्त होते हैं वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं और अपने से छोटों की सहायता करते हैं।
गरीबों की सहायता करते हैं, कमज़ोरों की सहायता करते हैं, उसी में महादेव की भक्ति झलकती है। ना कि गांजा पीने से महादेव की शक्ति झलकती है, और ना ही ऐसे लड़ाई दंगे करने से महादेव की भक्ति का कोई सबूत मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ का आजकल का माहौल बना हुआ है। और अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन मन में श्रद्धा ज़रूर रखिए। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप हर की पौड़ी पर जाइएगा, वहाँ पर गंगा में स्नान करके फिर यहाँ का मार्केट घूमिएगा, और मार्केट घूमने के बाद फिर मनसा देवी के मंदिर पर जाइएगा, जो कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मनसा देवी नागों की देवी माना जाता है उनको, और जिन्हें नाग दोष, जिनके सपने में बार बार नाग सांप आते हैं, तो उन लोगों को मनसा देवी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, और उनसे नाग दोष से छुटकारा पाने की अपील करनी चाहिए। माना जाता है कि मनसा देवी के दर्शन करने से जिनको नाग दोष होता है उनके नाग दोष खत्म हो जाते हैं, और उन्हें अच्छे खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। इसी के साथ फिर दूसरे पर्वत पर चंडी देवी का मंदिर है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो चंडी देवी के मंदिर पर जाने के लिए भी ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है, और वहाँ पर चंडिका देवी के दर्शन करके लोग मन को तृप्त करते हैं। वहाँ पर चंड मुंड का नाश करने वाली माता चंडी की मूर्ति है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसको आदि शुक्राचार्य ने बनवाया था। चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जिसको उड़न खटोला भी कहा जाता है। अगर आप पैदल चलकर यात्रा नहीं कर सकते हैं तो उड़न खटोले की सहायता से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उसमें आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि एक पालकी में बैठाकर आपको ऊपर तक छोड़ दिया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है, और उसका लगभग 250 रुपया किराया है। तो वो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। और जो पैदल चलकर जा सकते हैं उनके लिए 2 मार्ग बना गया है। एक तो प्लेन रास्ता बना है, तो दूसरा सीढ़ियों वाला रास्ता बना है ऊपर तक जाने के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो सीढ़ियों वाला रास्ता ही चुनते हैं मनसा देवी का, क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा सा सही है। प्लेन रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए लोग प्लेन रास्ते से कम जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, क्योंकि हम पूरे भारत की फेमस प्लेसेस के बारे में आपको हमारे चैनल पर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव।